स्लोगन हक है बराबर से जीने का। ध्यान रखिए कि ये जो हमने स्लोगन बनाया है, हक है बराबरी से जीने का, ये बराबरी से जीने का हक है हमारा। ये जो स्लोगन है ये कहता है कि हमें सड़कों का हक है, हमें साफ पानी का हक है, हमें अपने अधिकारों का हक है, हमें संविधान का हक है, शिक्षा का हक है। ये लड़ाई आज तो सिर्फ शुरू हुई है। ये जो आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं ये कहता हूं कि ये हम कोई नेता और आप हमसे सुनने नहीं आए हैं। आप नेता है, हम आपको सुनने आए हैं। आपने बोला है, हमने सुना है और यही होने वाला है। इसके बाद से मैं गुजारिश करूंगा, याद रखिए, हक है के साथ जुड़िए, साथ में आइए। ये लड़ाई सिर्फ नया नगर की लड़ाई नहीं है, ये पूरे मीरा रोड की लड़ाई है। ये सिर्फ मीरा रोड की लड़ाई नहीं है, ये मुंबई की लड़ाई है। ये मुंबई की सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। तक पहुंचा था जहाँ पे स्कूल का फीस माफ करो, स्कूल का फीस माफ करो, स्कूल का फीस माफ करो, स्कूल की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप चिल्लाई, आप बोलिए ना, स्कूल की दादागिरी। स्कूल की दादागिरी नहीं चलेगी। माफ करो, माफ करो, हम सबको माफ करो, हम सबको होने नहीं देंगे। अगर एक पेरेंट्स का है, बच्चे को अगर एक को निकालेगा तो हम 1000 लोग वहां पर जमा होंगे। उस बच्चे की वजह से 1000 पेरेंट्स वहां जमाएंगे और उनकी दादागिरी को हम नहीं चलने देंगे। कि कैसे निकालोगे तुम? इसके लिए अपने दिलो दिमाग में से ये बात निकाल देना कि मेरे बच्चे को वो लोग निकाल सकते हैं। ऐसी दादागिरी अगर एक बच्चे के साथ होगा, 1000 पेरेंट्स की आवाज आएगी वापस। हाँ हाँ, यहाँ याद आया कि इसीलिए हमने जो है ना मीरा भाईंदर पेरेंट्स एसोसिएशन स्कूल वालों की दादागिरी के खिलाफ आम जनता एक हो। स्कूल वालों की दादागिरी के खिलाफ आम जनता एक हो। स्कूल की फीसें माफ करो, स्कूल की फीसें माफ करो, पेंडेमिक के चलते स्कूल की फीसें माफ करो, पेंडेमिक के चलते स्कूल की फीसें माफ। ठीक है, थोड़ा नारेबाजी करेंगे फिर हमारा नोटिफिकेशन जाएगा कमिश्नर को मिलने, फिर आगे की बात हम बताएंगे। और बुरी तरह से नुकसान हो चुका है। तो ऐसे में मीरा भाईंदर के जो प्राइवेट स्कूल है ये फीस अभी तक वसूल रहे हैं। इसके खिलाफ आज हमारा ये मोर्चा या फिर जो कहिए अलग अलग स्कूल के जो बच्चों के जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, हम सभी का अभिवादन करते हैं यहाँ पे अपने पार्टी की ओर से। ऐसे में स्कूलों की जो मनमानी, उसके खिलाफ आज की जो मोर्चा है, यहाँ पर जैसा सादिक ने बताया कुछ ही देर में हमारे डेलीगेट्स वहाँ पर जाएंगे और जब वहाँ पर बातचीत होगा तो यहाँ पे अलग अलग स्कूल के जो पेरेंट्स आए हैं, बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर अपनी बात रखेंगे, अपनी तकलीफ जो उनके साथ हो रहा है वो बताएंगे। नो स्कूल नो फीस, नो स्कूल नो फीस, स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी, स्कूल की दादागिरी। देखिए, पिछले कहीं मतलब जुलाई महीने से ही मैंने जो लॉकडाउन के खिलाफ जो आंदोलन किया था, उसी में अस्पताल की डिमांड के अलावा स्कूल के डिमांड्स को लेकर हमने तभी ही बोल दिया था कि स्कूल्स जो बंद हैं तो प्राइवेट स्कूल वालों को फीस लेने की किस बात की मतलब मांगने का हक है। तो फिर गवर्नमेंट नगर पालिका ने एक GR निकाला था जिसमें नगर पालिका ने कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से स्कूल्स को बोली हैं। वो चीज़ें ये है कि एक ट्यूशन फ़ीस जो है वो 50% कर दीजिए, मिसलिनियस फीस, एक्टिविटी फ़ीस ये सब मत लीजिए। बेसिकली गवर्नमेंट का ये कहना था स्कूलों को कि आप अपनी स्कूल की फ़ीस को रिवाइज़ कीजिए, ताकि जेन्युइनली आप पिछले साल जो ले रहे थे आज उतना लोगे क्या, क्योंकि आपका स्कूल बंद है, बस नहीं है और कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो ये गवर्नमेंट ने GR ऑलरेडी लाया हुआ है, लेकिन लागू कौन करेगा? तो हमने मेमोरेंडम दिया हुआ था काफ़ी टाइम से। बानेगर स्कूल, सेंट जेवियर, NH स्कूल, 7-11 सारे स्कूल के पेरेंट्स संपर्क में, अलग अलग कॉलेज स्कूल के बाद प्रोसेस ये हुआ। तो आज हम कमिश्नर को मिलकर वही डिमांड हमने बोला कि आपने जो GR निकल को लागू करिए। और यहाँ पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं बिल्कुल ही नाकारा लोग हैं, कोई काम नहीं करता, खाली बैठे बैठे जो है पगार लेते हैं। RTE के नाम पर जो 25% सीट है गरीब लोगों का, वो भी मीरा भाईंदर में लागू नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि हमको 1 वीक का टाइम दीजिए, 1 वीक में हम सारे प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल्स को बुलाकर उनसे हम बात करेंगे, ये सर्कुलर को लागू करने की रिक्वेस्ट करेंगे। तो हमने बोला ठीक है, आपको 1 वीक का टाइम के बाद अगर कुछ नहीं होता तो कब हम किसका घेराव करेंगे ये हम आपको बताएंगे नहीं। आज हमको पुलिस वालों ने कोऑपरेट करने के लिए बोला, तो आज हम MBMC की जगह पर यहाँ पर मोर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर 15 दिन के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती, हो सकता है हम कमिश्नर का घेराव करें, हो सकता है MLA के ऑफिस में घुस जाए, हो सकता है हम ये नगर सेवक जो बैठे हुए हैं जो लोगों का सवाल पे कोई बात ही नहीं करता,
आप देखेंगे यहाँ की पॉलिटिक्स क्या होती है, उसने इसको ये बोला, उसने ये बोला, बिग बॉस का तमाशा का शो बना रखा है इन्होंने। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बुनियादी चीज़ों कोई बात नहीं करता। तो ऐसे नकारा जो लोग हैं MBMC के अंदर, इनके खिलाफ जो है आंदोलन को तीव्र करने की कोशिश हम 15 दिन बाद करेंगे। फिलहाल हमको टाइम देंगे। को एग्जाम से हटा दिया ऐसा कुछ सुना हूँ तो हम स्पेसिफिक स्कूल में जाएंगे, उस स्कूल के प्रिंसिपल से बात करेंगे। हालांकि हम गए भी है बहुत सारे स्कूल के प्रिंसिपल के पास, और सभी स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला कि हम मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो है प्रिंसिपल की भी नहीं सुनते। ही हकीकत है, क्योंकि मैनेजमेंट तो सिर्फ कमाने के लिए बैठा हुआ है। तो अगर कोई बच्चे को निकाला जाता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आह्वान देना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चे को स्कूल से निकाला जाता है फीस नहीं भरने की वजह से, तो आप हमको कांटेक्ट कीजिए। स्कूल के अंदर जाकर स्कूल में हम ताला लगा देंगे, क्योंकि ऐसे स्कूल की क्या ज़रूरत है जो बच्चों को शिक्षा ना दे सके, ऐसे कॉलेज की क्या ज़रूरत है तो शिक्षा नहीं दे सके, जबकि ये स्कूल जो है चैरिटी कमीशन डिमांड्स। हाँ, देखिए हम सबसे पहले आज हमने जो कमिश्नर साहब से मांगा है कि सारे प्राइवेट स्कूल और कॉलेज की ऑडिट की जाए। ये जो बोल रहे हैं कि मतलब ये किस बिना पे इतना फीस मांग रहे हैं, जब इनका खर्चा ही नहीं है, टीचर्स को इन्होंने जॉब से निकाल दिया है, लोगों को ये सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो किस बात की इतनी फीस मांग रहे हैं? हमको बताइए ना कि आपका इतना नुकसान हो, मतलब इतना पैसे के बिना आप चल नहीं पाओगे, तो पेरेंट्स हम बनेंगे ना। PTA के नाम पर जो एक ढकोसला चलता है, ये सब बंद होना चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए। और ऑडिट के बाद जो नज़र आएगा कि हाँ इतना फीस लगता है, तो हम कह रहे हैं कि पेरेंट पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, पेरेंट 50% ट्यूशन फी देने को रेडी है, ठीक है, क्योंकि टीचर्स को सैलरी देना है हमको। लेकिन मिसलेनियस फीस, टर्म फीस, फला डिमका स्कूल बुक, वो तो जो भी अलग अलग चीज़ों के नाम से लेते हैं वो नहीं चलेगा। सिर्फ 50% ट्यूशन फीस भरने को पेरेंट रेडी है, और वो हम भरेंगे। अगर स्कूल अड़ता है, अपना एरोगेंस दिखाता है, तो 50% फीस भी नहीं भरेंगे। आने वाले दिनों के अंदर कंप्लीटली नो फीस का आंदोलन हमको करने पर हम मजबूर होंगे, अगर स्कूल नहीं सुनेगा तो। 50% भी जो है उसके लिए भी टाइमिंग, ऐसा नहीं कि अगर नहीं भरेंगे तो स्कूल से निकाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा है कि किस तरह हम लोगों ने आज पेरेंट एसोसिएशन को लेकर के मीटिंग की है, और ऐसे ही आगे हम मेरा भाईंदर में जो भी हक़ की लड़ाई होगी, हम आवाम के साथ मिल करके हक़ की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि अभी गोल्ड एक्सप्रेस स्कैम हुआ है, मलाइका स्कैम हुआ है, तो इन लोगों के हक़ की लड़ाई के लिए हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और पेरेंट्स लोगों के लिए आज हमने जो देखा है अपने वीडियो में, नो स्कूल नो फीस, आज कड़ा आंदोलन हुआ है। 15 दिन का टाइम लिया गया है। BMC कमिश्नर के साथ हमारे डेलीगेशन की मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने 15 दिन का टाइम लिया है और बोला है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनसे हम सबसे मीटिंग लेंगे और आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। इंशाल्लाह हम ये हक़ की लड़ाई को आगे लड़ेंगे और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए, आइए हमारे साथ जुड़िए और हक़ की लड़ाई में आप हमारे साथ दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।